किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ टू कंट्रोल आर इमोशंस, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। क्या इमोशंस कंट्रोल करना पॉसिबल भी है या नहीं? क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर प्यार आता है तो आते ही चला जाता है, अगर गुस्सा आता है तो आते ही चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार लोग हमें यूज़ कर लेते हैं या हमें धोखा दे देते हैं। और क्योंकि हमारा इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता, इसके वजह से हम जब भी किसी पर्सन से अटैच होते हैं या किसी भी चीज़ से जब हम अटैच होते हैं तो उस गहराई में हम डूबते ही चले जाते हैं, जिसके वजह से जब वो पर्सन या जब वो चीज़ हमारे साथ नहीं होता तो हमें जो तकलीफ़ होती है, जो पेन होता है, उसे हम काबू में नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं, तो काफ़ी लोग अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। और उस पेन को या उस तकलीफ़ को ओवरकम करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, या कभी कभार वो पेन या वो तकलीफ़ हील ही नहीं हो पाता। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। ये जानने से पहले कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, हमें ये जानना पड़ेगा कि इमोशन आखिर होता क्या है। वॉट इज़ इमोशन? इमोशन बेसिकली बहुत सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन को, जैसे आपने कहा एंगर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को आप एक चीज़ में डिफाइन कर देते हो, जो कि होता है एंगर। कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से में आप क्या होता है, गुस्से में क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको किसी को मारने का मन करता है, किसी को चिल्लाने का मन करता है, आप कंट्रोल में नहीं रहता, आपके मुंह लाल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हमने कह दिया एंगर। एंगर इज़ एन इमोशन। फिर उसके बाद जब हम प्यार की तरफ शिफ्ट होते हैं तो प्यार में हमें अट्रैक्टेड फील होता है, हैप्पी फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। हाँ, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हमने कह दिया लव या फिर प्यार। तो ये सारी चीज़ें, गुस्सा, प्यार, डिप्रेशन, ये सब क्या है, इमोशन है। इमोशन बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, ये तो कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आप डेली फील करते हैं। तो इन सारे इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, क्या इसे कंट्रोल किया जा भी सकता है या नहीं, चलिए ये समझ लेते हैं। सपोज एक कंडीशन है, आप रास्ते से जा रहे हो और कोई आपको गाली दे दे, क्या करोगे? नॉर्मली आपको गुस्सा आएगा, उसको मारोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे? और यही जब सेम चीज़ किसी साधु पे या किसी ऐसे पर्सन पे करो जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया हो, जैसे आपने देखा होगा कि वो शायद मुस्कुरा के वहाँ से चले जाएंगे, आपको शायद कुछ ना बोले। तो सेम चीज़ जब ये दो, तो कंडीशन सेम है लेकिन दो अलग अलग लोग इस पे डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हैं या उनके डिफरेंट एक्शन ले रहे हैं, पहला एंगर को और दूसरा कामनेस को। तो बेसिकली जो हमारे आउटर वर्ल्ड है, जो हमारे बाहर हो रहा है, उसका हमारे इनर सोल से या हमारे इनर इमोशन से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इफ़ यू वांट तो आप इन इमोशन को चेंज भी कर सकते हो, चाहे कंडीशन बाहर कुछ भी हो। जैसे कि हम जैसे बाहर देखते हैं कि हड़बड़ी मची हुई है, तो हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि बहुत काम है और कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जैसे अभी पैंडेमिक में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है कि फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो कुछ लोग शांति से अपने घर पे बैठ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब कंडीशन तो सब एक ही है, बस उनका रिएक्शन का तरीका बदल गया, कॉज उनका इमोशन बदल गया, ठीक है। इमोशन से पहले हम समझेंगे बिलीफ, कि बिलीफ आखिर में होता क्या है। एक बात है जो आपके सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जो भी गलत या जो भी सही हम बोलते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि हाँ ये गलत है, ये सही है, या फिर वो गलत है या मैं सही हूँ, या मैं गलत हूँ या वो सही है, ये सब चीज़ें हमारी बिलीफ उसको सही या गलत बनाती हैं। कुछ चीज़ें सही होती है यूनिवर्सली, जैसे पेड़ लगाना सही है, किसी का मर्डर करना गलत है। सो उसी चीज़ पे हमारे बिलीफ हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ एक कोई पर्सन एक बिलोंग करता है एक रूरल एरिया से, जहाँ पे उसने बचपन से यही सीखा है, बचपन से यही देखते आ रहा है कि लड़कियों को साड़ी पहननी चाहिए, सूट पहननी चाहिए, उनको ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस या ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस उनको नहीं पहनना चाहिए। सो ये इसका बिलीफ हो गया है कि लड़कियों को वैसा ही रहना चाहिए।
उनको रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। अब जैसे सपोज़ उसके फैमिली में कुछ ओकेजन आता है या उसके फैमिली में कुछ फंक्शन होता है और अगर कोई उससे आके बोलता है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ जब उसको आके बोलती है कि मुझे ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने हैं या मुझे ऐसे कुछ रिवीलिंग टाइप के ड्रेसेस पहनने हैं, सो उसके बिलीफ में क्या हो जाएगा कि हाँ अरे ये चीज़ गलत है। तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या आएगा कि ये चीज़ गलत है, तो उसके थॉट उसको एनालाइज करके फिर वो इमोशन पे भेज देगा और उसका इमोशन में क्या रिलीज़ होगा, एंगर। और फिर उसका इमोशन जो भेज देगा फिर वो एक्शन में उसको मारेगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, जो भी वो पॉसिबल वे है वो कर सकता है। तो बेसिकली हमारा बिलीफ क्या है, बिलीफ, फिर जाता है थॉट, फिर आता है इमोशन, फिर आता है हमारे एक्शंस। जो हम बिलीव करते हैं उसी बेसिस पे हमारा थॉट बनता है और जो हम थॉट्स बनाते हैं अपने मन में उसी बेसिस में हमारा इमोशन जनरेट होता है और उसी इमोशन के बेस पे हम कोई एक्शन करते हैं। और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक आप किसी दूसरे काम में या आप किसी दूसरे थॉट से आप टोटली ऑक्यूपाइड ना हो जाओ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे देखा होगा कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और अगर आपको कोई ठोकर मार के कोई चला जाता है, तो आपका बिलीफ क्या है कि अरे ये गलत है, इसको सॉरी बोलना चाहिए, इसको सॉरी बोलना चाहिए, इसको माफ़ी मांगना चाहिए। तो आपको जबकि उसने आपसे सॉरी नहीं बोला, तो वो आपके थॉट प्रोसेस में क्या जनरेट होगा कि अरे उसने गलत किया, उसने रूड है। फिर आपके इमोशन में क्या आएगा कि उसके गुस्सा का भावना जनरेट होगा। फिर एक्शन में कोई उसको मार भी देगा, कोई उसको सामने से गाली सुना देगा, उसको पकड़ेगा। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा जब तक आप किसी अलग थॉट से, अलग प्रोसेस से, जब तक आप ऑक्यूपाइड ना हो जाओ। तो बेसिकली अगर हमको इमोशन पे कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले हमारे बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। तो बिलीफ को चेंज करने का सबसे बढ़िया वे क्या है, वो है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। किसी भी चीज़ पे स्टॉप करो, मीन्स थोड़ा रुक जाओ, फिर उसको स्पॉट करो कि क्या है वो चीज़, उसको लगे तो कहीं लिख लो या उसके लिए 2 मिनट आप सोच लो। और सोचने के बाद अगर वो चीज़ नेगेटिव है तो फिर उसे अच्छे पॉजिटिव वे से आप स्वैप कर दो। जैसे कि सपोज़ आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका फिर एक्शन इमोशन में क्या हो जाएगा, सैडनेस, डिप्रेशन हो जाएगा। और फिर आपका एक्शन क्या होगा, आप रोओगे, खाना नहीं खाओगे, किसी गलत स्टेज में आप जा सकते हो। तो आप ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया, आप उसको स्पॉट कीजिए कि हाँ चलो ब्रेकअप हो गया, किस वजह से ब्रेकअप हुआ, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लिखा करिए। आप जैसे ही उसको लिखेंगे उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा कि अरे ये चीज़ तो नेगेटिव है तो आप उसे स्वैप कीजिए पॉजिटिव में कि हाँ चलो ठीक है, आज वो पर्सन मेरे पास नहीं है ना, तो मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि मैंने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस किए थे वो पर्सन के साथ रह के वो अपॉर्चुनिटी अब मैं ग्रैब कर सकता हूँ या अब मुझे कोई उससे बेटर पर्सन मिल सकता है। तो इसकी वजह से आपका क्या चेंज हो जाएगा, बिलीफ चेंज हो जाएगा। बिलीफ चेंज हो जाएगा तो आपका थॉट चेंज हो जाएगा, थॉट चेंज होगा तो आपका इमोशन चेंज होगा, और इमोशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपका एक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो हाउ टू कंट्रोल आर इमोशन, इसके बेसिकली 3 रूल है, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। स्पॉट कीजिए आपके प्रॉब्लम्स को, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव वे में स्वैप कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर आप जा रहे हो कहीं, आपका ठोकर लग गया, ठीक है, तो बेसिकली आप उसको सोचते हो क्या उसे सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे उसने सॉरी नहीं बोला तो उसको आप स्वैप कैसे कर लोगे कि चलो ठीक है, आज वो कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के जॉब वगैरह रिस्क में है, काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा वहाँ पे या कोई घाई में होगा तो वहाँ पे बस निकल के वहाँ पे उसका पहुँचना ज़रूरी था। लाइफ में कभी हमारे में भी ऐसा चांसेस या ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ये आप स्वैप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो आपका इमोशन भी इसमें कंट्रोल में रहेगा। सपोज़ किसी ने आपको गाली दे दिया, ठीक है, आप स्पॉट करोगे, ठीक है वो गाली दे दिया, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा रुक जाओ और स्वैप कीजिए। अगर आप वहाँ से निकल जाएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप उसको और गाली देंगे फिर वो भी आपको सामने से 10 गाली देगा। इस प्रोसेस में आपका फिर पूरा इमोशन, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपके लाइफ में एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो किसी भी इमोशन को कंट्रोल करना या किसी भी इमोशन को चेंज करना है
तो आपको सबसे पहले बिलीव को चेंज करना पड़ेगा एक पॉजिटिव वे में, आपको बिलीव को चेंज करना पड़ेगा। सो बस इतना ही था। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है या आपको इंटरेक्टिव सेशंस हमारे साथ करने हैं तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, हम आपको रिवॉर्ड बैक ज़रूर करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए और इसी लाइफ चेंजिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, थैंक यू।